हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रैंडमाइजेशन मेथड्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सिस्टम वेरिलॉग के अंदर ना बिल्ट इन मेथड होता है जिसको कहा जाता है रैंडमाइज। और रैंडमाइज क्या करता है? रिटर्न करता है वन इफ रैंडमाइजेशन इज सक्सेसफुल। रिटर्न वन करने का क्या मतलब है कि भाई जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे कि भाई रैंडमाइज ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज को कॉल किया तो इसने क्या किया, ये अगर वन दे देगा वैल्यू, आउटपुट वन दे देगा, डिस्प्ले करा देगा, तो मतलब रैंडमाइजेशन सक्सेसफुल है। अदरवाइज अगर इसने जीरो डिस्प्ले कराया तो मतलब रैंडमाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और हमने सबसे पहली वीडियो में रैंडमाइजेशन में देखा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज करते थे तो ये क्या करता था, रैंडम वैल्यूज जनरेट कर देता था, है ना। फॉर एक्टिव वेरिएबल दिस विल जनरेट रैंडम वैल्यूज फॉर ऑल द एक्टिव रैंडम वेरिएबल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये रैंडम वैल्यूज जनरेट कर देता था जिन भी एक्टिव वैल्यू, एक्टिव रैंडम वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जैसे कि जिन जिन भी वेरिएबल्स के आगे रैंड या रैंड सी लगा है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर विद रैंड कीवर्ड विल जनरेट रैंडम वैल्यूज ऑन ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी कि अगर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज से कॉल करेंगे और प्रिंट करा देंगे तो डिस्प्ले करा देंगे, तो ये अगर वन रिटर्न कर देगा तो मतलब रैंडमाइजेशन हो रही है। अगर जीरो प्रिंट करेगा तो मतलब रैंडमाइजेशन नहीं हो रही। और अगर हमें कोई किसी को भी मतलब क्लास या ऑब्जेक्ट को रैंडमाइज कराना है या वेरिएबल्स को रैंडमाइज कराना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज कर देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, सिस्टम वेरिलॉग्स के अंदर तीन टाइप के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको हम कॉल बैक्स भी कहते हैं। उन वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो वो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले चलेगा प्री अंडरस्कोर रैंडमाइज, दूसरे पे चलेगा रैंडमाइज, उसके बाद चलेगा पोस्ट अंडरस्कोर रैंडमाइज, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक सीक्वेंस होएगी है जिनमें ये सारे फंक्शन चलेंगे और ये बिल्ट इन फंक्शन होंगे। अगर हम डायरेक्ट रैंडमाइज कर देते हैं तो ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। बट जैसे ही हमने अगर प्री रैंडमाइज लिखा और पोस्ट रैंडमाइज लिखा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, बिल्ट इन फंक्शन है क्योंकि। और फिर डायरेक्ट हमें इसके अंदर लिखना है कि हमें क्या परफॉर्म करवाना है इससे। तो थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि प्री रैंडमाइज क्या होता है। तो दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड बिफोर रैंडमाइज मेथड। इट इज यूज टू सेट प्री कंडीशन बिफोर रैंडमाइजेशन, ठीक है। रैंडमाइजेशन करने से पहले अगर हमें कुछ भी इनिशियल या कोई प्री कंडीशन देनी है वो करने के यूज होता है। और रैंडमाइजेशन कंट्रोल के लिए लॉजिक लिखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब आए पोस्ट रैंडमाइज फंक्शन विल गेट कॉल्ड आफ्टर रैंडमाइज मेथड, है ना, ये तो हमने देखा ही था। इट इज यूज टू सेट पोस्ट कंडीशन आफ्टर रैंडमाइजेशन। अगर कोई कंडीशन रैंडमाइजेशन के बाद लगानी है या डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो हम रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, ओवरराइट रैंडमाइज वैल्यू एंड प्रिंट देम, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि हाउ प्री रैंडमाइज एंड पोस्ट रैंडमाइज आर यूज्ड। ये कोडिंग एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्लास पैकेट जनरेट की। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या किया हमने, एक क्लास पैकेट लिखी, ठीक है। उसके अंदर हमने एड्रेस और डेटा को रैंड और रैंड सी दे दिया, ठीक है। और फिर दो फंक्शन लिखे, हमने प्री रैंडमाइज लिख दिया और फिर पोस्ट रैंडमाइज लिख दिया। और इसके अंदर डायरेक्ट सिर्फ एक डिस्प्ले करा दिया कि भाई इनसाइड प्री रैंडमाइज, और इसके अंदर डिस्प्ले करा दिया इनसाइड पोस्ट रैंडमाइज, और डिस्प्ले करा दिया एड्रेस और डेटा की वैल्यू, ठीक है, जो कि ये थी प्रेजेंट ऊपर। तो अब क्या करते हैं हम एक मॉड्यूल लिखते हैं। इसके अंदर हमने लिखा क्लास का नेम और क्लास का हैंडल, और हैंडल इक्वल टू न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैंने डिस्प्ले कराया बिफोर रैंडमाइजेशन वैल्यू, और फिर रैंडमाइज कराया हमने क्लास को, और उसके बाद कराया आफ्टर रैंडमाइजेशन वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले हमारा जैसे ही मॉड्यूल चला, मॉड्यूल ने क्या काम किया, क्लास क्रिएट की, मेमोरी क्रिएट करी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर रैंडमाइजेशन
ये प्रिंट होगा, बिफोर रैंडमाइजेशन प्रिंट हुआ, वैल्यू सबसे पहले वैल्यू क्या दिखा दी इसने, एड्रेस, बिफोर रैंडमाइजेशन वैल्यू ऑफ एड्रेस इक्वल टू 0, डेटा इक्वल टू 0। उसके बाद हमने यूज करी पैकेट डॉट रैंडमाइज। पैकेट डॉट रैंडमाइज करते ही ये एड्रेस और डेटा रैंडमाइज हो गए, ठीक है। रैंडमाइज होते ही अब रैंडमाइज तो कर लिया, बट हमने यहाँ चेक किया कि भाई हमने तो प्री रैंडमाइज भी लगा रखा है, तो प्री रैंडमाइज लगा रखा है तो सबसे पहले प्री रैंडमाइज चलेगा, तो प्री रैंडमाइज चला, ठीक है, रैंडमाइजेशन से पहले प्री रैंडमाइज चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रैंडमाइजेशन हो जाती है, एड्रेस और डेटा रैंडमाइज हो गए। एड्रेस और डेटा जैसे ही रैंडमाइज हुए उसके बाद चल गया पोस्ट रैंडमाइज, फिर चलेगा इनसाइड पोस्ट रैंडमाइज, ठीक है। और इसने उसके बाद डिस्प्ले करा दिया वैल्यू ऑफ एड्रेस और डेटा, वैल्यू ऑफ एड्रेस एंड डेटा। और उसके बाद चलेगा यहाँ पे आफ्टर रैंडमाइजेशन वैल्यू ऑफ एड्रेस, उसके बाद आफ्टर रैंडमाइजेशन वैल्यू ऑफ एड्रेस और डेटा आ गई हमारे पास मॉड्यूल के अंदर। तो अभी तक यहाँ पे जब हम देख रहे हैं पोस्ट रैंडमाइजेशन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो रहा था, तो ये एक सीक्वेंस है जो कि वो रैंडमाइजेशन इससे पहले चलेगा, इससे पहले जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, तो इससे प्री रैंडमाइजेशन यहाँ पे चल जाएगा और पोस्ट इसके बाद चलेगा, ये सीक्वेंस चल जाएगा ऐसे, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5। तो ये डिस्प्ले स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंशियली चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कंसेप्ट प्री एंड पोस्ट रैंडमाइजेशन का। अब